हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न का पहला पार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, दो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण का युग्म बनाना है और उसे प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो में साथ ही प्रतिस्थापन विधि को भी सीखेंगे और इसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर लिखना है और देखिए यहाँ पे दिया गया है दो संख्या। ठीक है, तो आपको पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y मान लेना है। इस प्रकार आपको पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लेना है। देखिए इस टाइप के जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे ना, आप उसमें एक को x और दूसरे को y मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जो दिया हुआ है ना स्थिति, इसको समझने का प्रयास करेंगे और समीकरण का युग्म बनाएंगे। देखिए आपको यहाँ पे पहला जो दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पहला समीकरण का हमें स्थिति दिया हुआ है। दो संख्या का अंतर 26 है और अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26। तो आपको लिखना है यहाँ पे प्रश्नानुसार और लिखना है प्रश्नानुसार के बाद x माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि ये देखिए लिखा हुआ है दो संख्या का अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार और लिखना है x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1। तो ये हमारा हो गया पहला स्थिति, दो संख्या का अंतर 26 है तो हमने पहली संख्या x और दूसरी y माना है, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 26। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्थिति यहाँ से शुरू होता है। इसमें लिखा हुआ है या बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी कोई भी मतलब मान लीजिए अगर हम x की ही बात करते हैं तो ये 3 गुनी है, दूसरी संख्या क्या है y। देखिए एक संख्या, यानी एक संख्या कहने का मतलब होता है पहली संख्या। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक संख्या दूसरी संख्या, यानी मतलब एक संख्या कहने का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसे हम लोग पहले रफ में समझते हैं फिर समझेंगे। देखिए एक संख्या यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या क्या है y, तो x जो है ना ये दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो दूसरी संख्या क्या है y है। ठीक है, तो y में आप 3 का गुना कर देंगे तब ना x बराबर 3y। मान लीजिए x अगर 2 है तो अगर y 2 साल का है 2 है तो इसमें 3 का गुना होगा तब ना 2 तिहाई 6 x पुर जाएगा। और ये देखिए 2 का 3 गुना है ना x, तो क्या कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, बस इसी को समझना है। ठीक है, तो क्या होगा x बराबर 3y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 3y और ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, तो बस इतना हमें मिल चुका है समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 का मान। देखिए यहाँ पे क्या है, x का मान अकेला मिल चुका है तो हम लोग डायरेक्ट x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर फिर आपको करना है कि समीकरण अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको ऊपर से एक समीकरण 1 जो है ना उसको उतार लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे 3y, क्योंकि x जो है 3y के बराबर। आपको बहुत अच्छे से समझना है। आपको यहाँ पे x अकेला मिल गया था तो हमने लिख दिया x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अगर नहीं मिलता तो हम लोग x का मान अकेले निकालते फिर लिखते इसी बात को। तो क्या है ना, हमें x के स्थान पे 3y रखना है, क्योंकि x जो है 3y के बराबर है, तो आपको x के स्थान पे 3y रखना है। तो यहाँ पे x है तो आप यहाँ पे रखेंगे 3y और माइनस y बराबर क्या होगा, बराबर में 26 है तो हम लोग लिखेंगे 26। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 3y में से 1y यानी y घटेगा तो आंसर मिलेगा 2y, तो 2y बराबर हो जाएगा 26। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 26 है तो 26 लिखेंगे। ठीक है, और y के साथ क्या है 2 गुना में है तो ये बटे में चला जाएगा, बटे में जाएगा तो
2 से 26 कटेगा 13 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा y का मान 13। अब आपको लिखना है y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये लिखने के बाद आपको ये y का मान 13 जो है ना, बस इसमें रख देना है। आपको लिखना है x बराबर 3y, और इस 13 को जब आप y के बदले में रखेंगे तो 3 गुने 13 हो जाएगा। 13 तिया क्या होता है 39, ठीक है। तो इसे हम लोग करते हैं आगे। ये आपका समीकरण 2 है, तो हमने समीकरण 2 उतार लिया, ठीक है। x बराबर, अब देखिए 3 तो यहाँ पे पहले से है, और y के स्थान पे 3 का y में गुना है, और y के स्थान पे क्या रखना है 13, तो हम लोग लिखेंगे 13। अब 13 तिया कितना होता है 39, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 39। अब देखिए, अतः पहली संख्या हमने x माना है, अतः x बराबर 39 और y बराबर क्या है 13। अब देखिए ये 13 से y वाला यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या 3 गुनी है ना, और देखिए 39 में से 13 घटेगा तो क्या होगा 26। तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर 26, और दूसरी संख्या का जो है 3 गुना है पहली संख्या, तो यही हमें निकालना था। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ये प्रश्न को सॉल्व किया। आने वाले वीडियो में हम लोग दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ें।